नमस्कार। आज हम एक वित्तीय विश्लेषण स्रोत पर बात कर रहे हैं। हाँ। और इस स्रोत ने इस हफ्ते 3 खास स्टॉक चुने हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट कहती है इनमें 27% से ज्यादा बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, तो हमारा मकसद है इन सिफारिशों के पीछे की सोच, मतलब जो तर्क है उसे समझना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये विश्लेषण ब्रोकरेज हाउस की सिफारिशों पर आधारित है। हाँ, तो हम सिर्फ वही देखेंगे जो स्रोत में दिया गया है। ठीक है। तो पहला स्टॉक है अदानी विल्मर AWL। ये फूड ऑयल और FMCG सेगमेंट में है। हाँ, कंज्यूमर गुड्स। सही। स्रोत इसका लक्ष्य मूल्य बता रहा है 450 रुपए। अभी कीमत करीब 350 रुपए है तो लगभग 28% की बढ़त का अनुमान है स्रोत के हिसाब से। हाँ। और स्रोत कहता है कि इसकी वजह है ग्रामीण इलाकों में कंपनी की बढ़ती पहुंच और प्रीमियम उत्पादों की तरफ जो रुझान है। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि स्रोत सिर्फ एक चीज नहीं बता रहा, वो कई चीजों को जोड़ रहा है। जैसे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना मजबूत है, ब्रांडिंग कैसी है, फिर गांवों में मांग बढ़ रही है, और साथ ही ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब काम करने का तरीका कितना बेहतर हुआ है। अच्छा। तो स्रोत के मुताबिक ये सब चीजें मिलकर भविष्य के विकास को सहारा देंगी। ये एक मिला जुला असर है। मतलब सिर्फ माल बेचना नहीं, बल्कि बदलते ग्रामीण ग्राहक को समझना भी। ये एक अलग नजरिया है जो स्रोत दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो FMCG से हटकर अब स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग सेक्टर में ले जा रहा है, कृषि तकनीक, महिंद्रा एग्रीटेक। हाँ, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी। इस रिपोर्ट में कृषि में टेक्नोलॉजी और मशीनीकरण पर कंपनी के फोकस पर जोर है। लक्ष्य मूल्य है 210 रुपए, अभी कीमत 165 के आसपास। तो यहाँ भी वही करीब 27% की संभावित बढ़ोतरी। हाँ, और विश्लेषण ये भी जोड़ता है कि सामान्य मानसून की जो उम्मीद है और खेती में जो निवेश बढ़ रहा है, उससे सीधा फायदा मिल सकता है। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। और स्रोत के हिसाब से बड़ी तस्वीर क्या है यहाँ? देखिए, स्रोत इशारा कर रहा है महिंद्रा के ब्रांड पर भरोसे की तरफ, खासकर ग्रामीण भारत में। फिर सरकारी सब्सिडी का फायदा, कृषि यंत्रों की मांग, और साथ ही वो जो डिजिटल खेती के समाधान ला रहे हैं उनका विस्तार भी। अच्छा। तो ये सब मिलकर कृषि का जो आधुनिकीकरण हो रहा है उस बड़े ट्रेंड से जुड़ जाता है। स्रोत के अनुसार कंपनी इसमें अहम रोल निभा सकती है। अच्छा, तो यहाँ तर्क है कि कृषि के आधुनिकीकरण की लहर पर यह कंपनी सवार हो सकती है। अब तीसरा सेक्टर, बैंकिंग, एक्सिस बैंक, प्राइवेट सेक्टर का बैंक। हाँ, स्रोत लक्ष्य मूल्य बता रहा है 1300 रुपए, अभी है 1025 के आसपास। तो यहां भी लगभग 27% की संभावित बढ़त। और कारण? स्रोत क्या कह रहा है? स्रोत के मुताबिक मेन पॉइंट्स हैं रिटेल लोन में अच्छी ग्रोथ, एसेट क्वालिटी यानी कर्ज की गुणवत्ता में सुधार, और NIM स्थिरता। NIM स्थिरता मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल है। बैंक जो कमा रहा है और जो दे रहा है उसमें संतुलन है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इसके तिमाही नतीजों को भी अच्छा बता रहा है ना। कासा अनुपात मतलब करंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट वो बढ़ रहा है। हाँ, जो बैंकों के लिए सस्ता फंड होता है। सही कहा। और रिटेल के साथ साथ MSME मतलब छोटे और मझोले उद्योगों को जो लोन दे रहा है उसमें भी ग्रोथ है। तो ये सब चीजें मिलकर स्रोत के अनुसार बैंक की वित्तीय सेहत और मार्केट में उसकी पोजीशन को मजबूत दिखाती हैं। हाँ, विश्लेषण तो यही संकेत दे रहा है। बहुत सकारात्मक दिख रहा है स्रोत इन फैक्टर्स को लेकर। तो अगर हम संक्षेप में देखें, स्रोत ने 3 अलग-अलग सेक्टर से स्टॉक उठाए हैं। अदानी विल्मर, फोकस ग्रामीण खपत और प्रीमियम उत्पाद। महिंद्रा एग्रीटेक, कृषि तकनीक और मॉनसून। सही। और एक्सिस बैंक, मजबूत फंडामेंटल्स और रिटेल ग्रोथ। हाँ, और हर एक के लिए स्रोत खास लॉजिक बता रहा है। कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कहीं ब्रांड पर भरोसा, कहीं वित्तीय प्रदर्शन। और ये सब तर्क बाजार की मौजूदा हालत और कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी पर आधारित है। बिल्कुल, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ इस एक स्रोत का नजरिया है। इसे कोई निवेश की सलाह न समझा जाए। एकदम स्पष्ट। तो ये थी इन 3 स्टॉक सिफारिशों पर स्रोत के विश्लेषण की हमारी पड़ताल। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है जो स्रोत के विश्लेषण से ही जुड़ा है। वो ये कि किसी एक सेक्टर में, जैसे यहाँ कृषि या बैंकिंग में, अगर सकारात्मक रुझान दिख रहा है, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है, तो वो रुझान एक अकेले स्टॉक की संभावनाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है, खासकर तब जब शायद पूरे बाजार में थोड़ी अनिश्चितता हो। सही बात है, ये सोचने वाला बिंदु है। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर स्रोत की जानकारी के आधार पर आगे सोचा जा सकता है।